अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है। हाँ सर, अभी अच्छे से आ रही है? यस सर। ठीक है, मतलब मैंने मोबाइल के नेटवर्क से कनेक्ट किया था, अभी वाईफाई के नेटवर्क से कनेक्ट है। ठीक। हड़प्पन डिड नॉट नो यूज ऑफ आयरन। हड़प्पा वासी किसका यूज करना नहीं जानते थे? आयरन का। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट था वो कैसा था? अनडेसिफर्ड। कैसा था? अनडेसिफर्ड। कैसा था स्क्रिप्ट? नॉन रीडेबल। जो रीड नहीं कर सकते। और बुश ऑफ एडर मतलब इसमें 600 वर्ड्स और 400 डायग्राम्स होते थे। कितने वर्ड्स होते थे? 600 वर्ड एंड 400 डायग्राम। 600 वर्ड्स होते थे और 400 कैसे बताओ? 600 वर्ड्स एंड 400 डायग्राम। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। सी लोग पशुपतिनाथ ये मेल गॉड थे, ठीक है। फिर डांसिंग गर्ल जो ब्रोंज से बनी हुई थी वो मिला। मेसोपोटामिया से एक्सटर्नल ट्रेड होते थे। अननोन क्रॉप शुगर केन था। फर्स्ट मेटल उन्होंने कॉपर यूज की। तो उन्होंने यूज की व्हीट और बार्ले की यूज की। ऑल्सो नोन एज ब्रोंज एज, और इसे ब्रोंज एज भी बोला जाता है। ब्रोंज एज बोलने साथ साथ बोलने के साथ साथ इसे एक और चीज बोला जाता था। इसे जो बोला जाता था, क्या बोला जाता था? ब्रोंज एज के साथ साथ सिटी सिविलाइजेशन। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हेलो हेलो यस सर, समझ। यस सर। हेलो प्रेजेंट सर। हेलो 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 ऑल ऑफ यू। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। तो बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? सर हम लोग बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, आप लोग बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है। दे वर वर्शिप मदर गॉडेस, और वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे। ठीक है, किसकी पूजा करते थे? मदर मदर गॉडेस की। गॉडेस। हेलो, आ रहा है अभी आवाज? आ रहा हाँ सर, आ रहा है। है? आवाज आ रहा है? सभी बताओ ना मुझे। हाँ सर। सबको आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है। तो ये बार्टर सिस्टम का यूज होता था। उसके बाद वैदिक पीरियड जो डिवाइडेड है 1500 से लेके 600 तक। कब से कब तक? 1500 से लेके 600 तक। बीसी तक डिवाइड है। कब से कब तक बोलो? 600 बीसी तक डिवाइड है। ठीक है। दो चीज होते हैं, एक होता है आपका अर्ली वैदिक पीरियड। क्या होता है? अर्ली वैदिक पीरियड। और दूसरा आपका क्या होता है? लेटर वैदिक लेटर पीरियड। वैदिक क्या होता है? लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है? अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड 1500 बीसी टू 1000 बीसी। क्या है? 1500 BC to 1000 BC। वेरी गुड। और इसका टाइम पीरियड क्या है लेटर वैदिक पीरियड का? 1000 बीसी से 600 बीसी। क्या है? 1000 BC to 600 BC। बीसी से 600 बीसी। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ये लास्ट टाइम लिखे थे आप लोग? नहीं सर। नहीं सर, नहीं लिखा है। आप लोग लिखे थे ये लास्ट टाइम? नहीं लिखा है। नहीं सर, नहीं लिखे। अच्छा ठीक है, इसको में टाइम मिलेगा तो लिखेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। हेलो ओके। ओके सर। हेलो 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 ओके सर। ऑल ऑफ यू। हेलो। हाँ सर, आवाज आएगी। अरे सभी लोग बोलो, कहाँ जा रहे हो बीच
सर हम लोग बोल ही रहे हैं। बीच में लिटरली बताओ। आ आवाज आ रही है सभी को? हेलो, सर अभी आई आपकी आवाज। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ चलो ये देखते हैं। हाँ, आर्यन कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। आर्यन कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया। खैबर पासेस से होते हुए आए थे। कहाँ से आए थे? खैबर पासेस से होते हुए आए थे। और वो सप्त सिंधु रिवर में सप्त सिंधु रीजन में बसे। कहाँ पे बचे? बसे सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन, ठीक है, सप्त सिंधु रीजन में बसे। और ये आर्यन का होमलैंड था। ये किसने बात बोला? मैक्स मूलर ने। किसने बोला? मैक्स मूलर ने। आर्यन कम्स फ्रॉम आर्कटिक रीजन। आर्यन से आए थे, ये बात बोला बाल गंगाधर तिलक ने। किसने बोला? किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक। आर्यन फ्रॉम तिब्बत, ये बात किसने बोला? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने बोला? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने बोला? स्वामी दयानंद सरस्वती। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेद। कितने टाइप के वेद होते हैं? कितने टाइप के वेद होते हैं? 4 टाइप्स। 4 टाइप्स। ऋग्वेद क्या होता है? वेद होता है। क्या होता है? कितने हाइमन्स होते हैं ऋग्वेद में? 1028 हाइमन्स होते हैं। कितने हाइमन्स होते हैं? 1028। 1028। कितने हाइमन्स? 1028। और ये बताइए मंडल कितने होते हैं? 10। 10 मंडल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन से हैं? इंद्र। इंद्र। कौन से हैं? इंद्रा। इंद्र, ठीक है। कहाँ पे बसे थे? सप्त सिंधु में। कहाँ पे बसे थे? सप्त सिंधु। ये भी बात ऋग्वेद में थी, मेंशन थी। कहाँ पे थी? ऋग्वेद में थी। लेकिन मैक्स मूलर ने ये बोला था कि सेंट्रल एशिया से होते हुए आए थे। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से होते हुए आए। तब वो सप्त सिंधु रिवर में बसे, सप्त सिंधु रीजन में बसे, जिसे हम बोलते हैं द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। क्या बोलते हैं? 7 नदियों की भूमि। क्या बोलते हैं? 7 नदियों की भूमि। 7 रिवर्स में 5 रिवर्स पंजाब से है। जैसे अब मैं बोलता हूं कौन कौन से 7 रिवर्स है, तो आप मेरे साथ बोलेंगे इंडस झेलम। बोलो। इंडस झेलम। इंडस सतलज। इंडस सतलज। बोलो इंडस सतलज सरस्वती। इंडस सतलज सरस्वती। सरस्वती। मतलब आई डबल एस हो गया ना। इंडस सतलज सरस्वती झेल रहे थे। क्या बोलोगे? इंडस सतलज सरस्वती झेल रहे थे। क्या बोलोगे? इंडस सतलज सरस्वती झेल रहे थे। हाँ, किसको? चेनाब, रावी और ब्यास को। किसको? चेनाब, रावी और ब्यास को। सरस्वती झेल रहे थे, मतलब झेलम झेल रहे थे। चेनाब झेल रहे थे। सरस्वती सतलज झेल रहे थे चेनाब, रावी, झेल रहे ब्यास। थे चेनाब, रावी, ब्यास। ये समझा है सबको? नेक्स्ट, 9th मंडल से जो कंटेंट लिया गया है वह वर्ण सिस्टम लिया गया। 9th मंडल से क्या लिया गया ये बताओ? 9 मंडल से क्या लिया गया है? वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम। अब वर्ण क्या होता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो जो वैदिक पीरियड में जो ऑक्यूपेशन था, ऑक्यूपेशन वर्ण के आधार पे दिया जाता था।
किसके आधार पे दिया जाता था? वर्ण के आधार पर। समझ में आया? तो जो ऑक्यूपेशन होता था, ब्राह्मण जैसे हो गए तो मंदिरों में पूजा पाठ करेंगे। क्या मैंने बोला? ब्राह्मण क्या करेंगे? मंदिरों में पूजा पाठ करेंगे। ठीक है। यस सर। और क्षत्रिय क्या करेंगे? जैसे जो क्षत्रिय होते हैं वो क्या करते हैं ये बताओ। रक्षा। ठीक है। गवर्नमेंट अब करती है। उसके बाद बात करते हैं। ठीक है। 9th मंडल में एक और चीज है, सोम देवता। क्या नाम है? सोम देवता। किसका नाम है? सोम देवता। किसका नाम है? सोम देवता। सोम देवता का नाम किसमें? 9th मंडल में। सर हाँ सर आपकी आवाज ना बीच बीच में बहुत ब्रेक हो के आ रही है। हाँ अच्छा, सर। 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। अभी अभी आ रही है अच्छे से? हेलो, अभी आ रही है अच्छे से? हाँ सर। अभी अच्छे से आ रही है? हाँ सर आ रही है अभी। चलो, क्या मैंने बोला कि सोम देवता का भी वर्णन किया गया है किसमें? 9th मंडल में। किसमें किया गया है? 9th 9th मंडल। मंडल में। ठीक है, सोम देवता के भी बारे में बोला है। नेक्स्ट, 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा कंटेन द में क्या है? गायत्री मंत्र। क्या है 3rd मंडल में? गायत्री मंत्र। क्या है बताओ? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता को सावित्री ने अर्पण किया है। किसने अर्पण किया है? सूर्य देवता को सावित्री ने अर्पण किया है। ठीक है, 3rd मंडल में गायत्री मंत्र बोला गया है। जैसा आप सुनते आ रहे हो गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। क्या सुनते आते हो? जैसा आप गायत्री मंत्र सुनते हो वो 3rd मंडल में है, ऋग्वेद के 3rd मंडल में। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ आपको क्या क्या है। सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कितने हाइमन्स होते हैं? तो 1028 हाइमन्स होते हैं। कितने मंडल होते हैं? तो 10 मंडल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन है? तो इंद्र है। इंद्र है। अननोन रिवर कौन सी है? नर्मदा है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु जो 7 नदियों की भूमि है, वो 7 रिवर का नाम क्या है? इंडस, सतलज, सरस्वती। झेल रहे थे, मतलब झेलम को झेल रहे थे। किसके साथ साथ? चिनाब, रावी और ब्यास के साथ साथ झेल रहे थे। ठीक है। उसके बाद आता है 9th मंडल में वर्ण सिस्टम लिया गया और सोम देवता का नाम लिया गया है। वर्ण सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। बोला जाता है भगवान के जो दिमाग से निकले हैं उन्हें ब्राह्मण बोला जाता है। भगवान के हाथों भुजाओं से जो निकले उन्हें क्षत्रिय बोला जाता है। भगवान के जो थाई से निकले उसे शूद्र बोला जाता है। और भगवान की जो पैरों से निकले हैं उन्हें वैश्य बोला जाता है। तो इनको जाति के आधार पे काम दिया गया था, मतलब वर्ण के आधार पे इनको ऑक्यूपेशन दिए गए थे। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। 3rd मंडल में क्या लिया गया है? गायत्री मंत्र। 3rd मंडल में क्या लिया गया है? बताओ क्या लिया गायत्री गया है? मंत्र। गायत्री गायत्री मंत्र। मंत्र। अभी मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? हाँ सर। हाँ अभी आ रही है सर। अभी देखो, द बैटल ऑफ किंग्स, द बैटल ऑफ, इसे बोलते हैं द बैटल ऑफ 10 किंग्स। क्या होता है? द बैटल ऑफ 10 किंग्स। 10 राजन फाइट्स। क्या होता है? 10 राजन फाइट। बोलो। आपका जवाब ना एकदम इमीडिएट चाहिए ताकि पढ़ाने में अच्छा लगे।
बैटल ऑफ किंग्स। बस किस लिए था बैटल ऑफ 10 किंग्स? क्या था बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसे हम क्या 10 बोलते हैं? 10 राजन फाइट्स। क्या बोलते हैं? 10 राजन फाइट। बिटवीन किसके हुआ था? सुदास एंड 10 किंग। 10 किसके kings. हुआ था? Sudas सुदास और and 10 kings. एंड 10 किंग। के साथ ये फाउट हुआ था नियर पोरुशनी रिवर। Porushani river. कौन से रिवर के किनारे? Porushani river. हाँ, ये बात किसमें मेंशन है? 7th मंडल में। किसमें मेंशन है? 7th mandal. 7th मंडल में। 7वें मंडल में ये बात क्या है? मेंशन है। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है। और 10 राजाओं का जब फाइट हो रहा था ना, तो सुदास, ये जो सुदास है ना, सुदास अकेले लड़ रहा था 10 राजाओं से। किससे लड़ रहा था? 10 किंग। 10 10 राजाओं से. तो सुदास को जो लीड कर रहे थे ना, वो वशिष्ठ थे गुरु। कौन से गुरु थे? वशिष्ठ। वशिष्ठ. और जो 10 किंग्स को लीड कर रहे थे वो वाल्मीकि थे। कौन थे? कलम. वाल्मीकि थे। कौन थे? वाल्मीकि। जो सुदास को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो वशिष्ठ थे गुरु, और जो 10 राजाओं को मतलब लीड कर रहे थे वो थे वाल्मीकि। लेकिन सुदास जीत जाता है ये 10 राजन फाइट, जो पोरुशनी रिवर के किनारे हुआ था, और जिसकी बातें 7वें मंडल। थर्ड मंडल क्यों याद रखना है? गायत्री मंत्र के लिए। बताओ थर्ड मंडल किसके लिए याद रखना है? बोलो। गायत्री मंत्र। थर्ड मंडल गायत्री मंत्र। बहुत सही। और 7th मंडल किस लिए याद रखना है? 10 राजा. किस लिए याद रखना है? किसके लिए? 10 किंग। बैटल ऑफ 10 किंग्स। सिस्टम. बोलो। बैटल ऑफ 10 किंग्स। और 9th मंडल किस लिए याद रखना है? वरुण सिस्टम वरुण और सिस्टम। सोम और देवता। सोम देवता। सोम देवता। सोम देवता। अच्छा, आप लोग को समझ रहा है कि नहीं ये बताओ? हाँ से समझ रहा है। तो मुझे कैसे विश्वास होगा कि आप लोगों को समझ रहा है? क्वेश्चन पूछ लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछने से नहीं, आप लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा ना, तो सर देखो वो क्या हो रहा है ना, बीच बीच में क्या आपकी रहता है वॉइस ना, तो बहुत कट रही है, इसीलिए रिप्लाई नहीं आ रहा है। अभी फिर से कट रही है मेरी वॉइस। हाँ सर, कट जाता है वॉइस बीच बीच में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो थोड़ा सा समझ जाओ। देखो यजुर्वेद, द यजुर्वेदा, संस्कृत में बोलते हैं यजुर्वेदा को यजुस। यजुस का मीनिंग होता है वर्शिप। क्या होता है? वर्शिप। वर्शिप। एंड वेदास का मीनिंग होता है नॉलेज। वेदास का मीनिंग क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज। ठीक है। तो पूजा पाठ जो भी वर्शिप करते हैं उसके नॉलेज जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? यजुर्वेद। क्या बोलते हैं? यजुर्वेद। लेकिन इसका जो ज्यादा करके यूज होता है, किसमें यूज होता है? वर्शिप रिचुअल्स में। किसमें यूज होता है? रिचुअल्स में। किसमें यूज वर्शिप होता है? रिचुअल्स में। में इसका यूज होता है। मतलब यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा में इसका यूज होता है। सपोज बहुत दिन से बारिश नहीं हो रही, तो बारिश के लिए आप क्या करोगे? बारिश इंद्र के लिए देवता क्या की करोगे? पूजा। बताओ। इंद्र देवता। और एग्जैक्टली यही होता था कि उस समय स्टार्टिंग में गर्मी कम पड़ती है। आपको पता है स्टार्टिंग में गर्मी कम पड़ती है, और जैसे जैसे गर्मी की एंडिंग आती है वैसे वैसे क्या होता है? गर्मी ज्यादा पड़ती है। इस समय जितने वाटर के स्टोरेज है, उस समय उतने वाटर के स्टोरेज नहीं होते थे, जिससे रिवर क्या हो जाती थी? रिवर पूरी सूख जाती थी, और रिवर सूख जाने के कारण पानी दिखता नहीं था। और लोग क्या बोलते थे पहले के जमाने वाले? त्राहिमाम त्राहिमाम। यू नो वेरी वेल। यस सर। आपको पता ही होगा। और त्राहिमाम Yes, करते sir. थे तो क्या करते थे? यज्ञ करते थे। यज्ञ क्या करते करते थे? यज्ञ करते थे। यज्ञ और करते थे। यज्ञ करने से उनको ऐसा लगता था, क्योंकि उस समय जियो वोडाफोन तो था नहीं, तो लोग को क्या लगता था? जो यज्ञ में वो आहुति डालते हैं, वो जो जाता है वो एयर के माध्यम से जाता है, वो भगवान के पास पहुंचता है, और वो ऐसा डिनोट करता है कि बारिश होनी चाहिए। ठीक है। अब आपको पता है जब गर्मी ज्यादा होती है तो क्या होता है? समुद्र का जो पानी रहता है वो क्या होता है? वाष्प बन के ऊपर जाता है, और क्या होता है? फिर बारिश होता है।
ठीक है। तो ऐसा ही हाँ होता था, उन लोग को लगता था कि उन लोग के यज्ञ से इंद्र देवता प्रसन्न हो गए और बारिश कर रहे हैं। ये बात समझ में? तो वर्शिप रिचुअल से किया जाता था, मतलब जब भगवान को प्रसन्न करना रहता था तो पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। ये क्या है? ये क्या है बताइए, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्या है ये? क्रॉस। क्या है? क्या है ये बताओ? वर्स एंड प्रॉस, प्रॉस एंड वर्स। जो यजुर्वेद है आप, श्लोक और कहानी। प्रोज एंड वर्स दोनों में है, मतलब गद्य में भी है और पद्य में भी है। प्रोज ऑन एंड वर्स दोनों में है, ठीक है। प्रोज एंड वर्स दोनों में है। तो कौन सा वेद प्रोज एंड वर्स में है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद। आई बात समझ? यजुर्वेद आपके दो चीज में है, एक तो गद्य में भी है, एक तो पद्य में भी है। आई बात समझ में? अब देखो, द यजुर्वेदास हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष मतलब व्हाइट यजुर और ब्लैक पक्ष मतलब कृष्ण। आई बात समझ में? कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। समझ में आया? क्योंकि कृष्ण का मतलब ही सावला होता है। क्या होता है? क्या होता है सावला। बताओ? कृष्ण का मतलब क्या होता है? सावला। मतलब एक चीज याद रखना, शुक्ल पक्ष में जितने भी प्योर काम है वो होते हैं, और कृष्ण पक्ष में जितने भी निगेटिव चीज होती है वो होती है। समझ में आया? यस सर। आगे अब होता है आपका श्यामवेद। क्या होता है? श्यामवेद। सामवेद। श्यामवेद किसके लिए होता है? सॉन्ग और म्यूजिक के लिए होता है। किसके लिए होता है? सॉन्ग और म्यूजिक। आई बस आपके हनी सिंह, मीका सिंह, ये सब यहीं से आए हुए हैं। किसकी देन है? श्यामवेद की देन है। किसकी देन है? श्यामवेद की। सामवेद की। ठीक है। अब इस श्यामवेद को बोला जाता है फादर ऑफ म्यूजिशियन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संगीत का जनक। क्या बोला जाता है? भारतीय संगीत का भारतीय जनक। संगीत का जनक। फादर ऑफ म्यूजिशियन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संगीत का जनक किसे बोला जाता है? तो श्यामवेद को। श्यामवेद के बारे में इतना ही जान लीजिए कि ये सॉन्ग और म्यूजिक के लिए होता है। किसके लिए होता है? किसके लिए होता है बताओ? सॉन्ग और म्यूजिक के लिए। अब उसके बाद होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद कंटेन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड मैजिशियन। अब देखो, जादू टोना दवाई दर्पण, ये जितनी भी बातें हैं ये सब अथर्ववेद से ली गई है। किससे ली गई है? अथर्ववेद। द ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद इज एट्रीब्यूटेड टू द अथर्ववेद। मतलब जो आयुर्वेद कहाँ से आया, अगर ये श्रेय दिया जाए तो ये श्रेय दिया जाएगा किसको? अथर्ववेद। किसको दिया जाएगा इसकी क्रेडिट? अथर्ववेद। अथर्ववेद। आयुर्वेद की क्रेडिट किसको दी जाएगी? अथर्ववेद। ठीक है। सर आयुर्वेद उपवेद में आता है ना? हाँ आयुर्वेद उपवेद में आता है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और ये जो धन्वंतरी है, क्या है? धन्वंतरी। ठीक है, इसे रिलेट किया जाता है आयुर्वेद से। किससे? आयुर्वेद से। अब देखो, नेक्स्ट होता है फैक्ट्स। क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं। ठीक है। हेलो यस सर। हाँ सर बोलिए। हेलो हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ हाँ रही है। सर। आर्यन जो लैंग्वेज था वो संस्कृत था। क्या था? संस्कृत। संस्कृत। अच्छा, हड़प्पा कितना अच्छा था ना। ना कोई जाति थी, ना कोई धर्म था, ना कोई भेदभाव था, ना कोई रंग है, ना कोई गरीब है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है। समान के बदले समान दो।
अब यहाँ से थोड़ा सा जात पात स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? जब आर्यन एंटर्ड होते हैं इंडिया में। आर्यन कहाँ पे एंटर्ड होते हैं? इंडिया में। इंडिया में। तो ये पता नहीं आर्यन कहाँ से आए थे, आई बात समझ, लेकिन वो इंडिया में रहने लगे। क्या करने लगे आर्यन? इंडिया में रहने लगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, ब्राह्मण जो होते हैं प्रेयर एंड सैक्रिफाइस के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? प्रेयर एंड सैक्रिफिशियल सेरेमनी। अब टोटल उपनिषद कितने होते हैं? टोटल उपनिषद कितने होते हैं ये बताओ। 108। 108। टोटल उपनिषद कितने होते हैं? 108। ठीक है, आगे मुंडका उपनिषद किस लिए फेमस है? सत्यमेव जयते के लिए। वेरी गुड। छंदोग उपनिषद किस लिए फेमस है? प्रेयर फॉर लॉर्ड कृष्ण, मतलब कृष्ण भगवान की भक्ति या कृष्ण भगवान की पूजा, जो भी है, वर्शिप, प्रेयर, प्रार्थना, जो भी है, ये किस में मेंशन है? छंदोग उपनिषद। और मुंडका उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। टोटल उपनिषद कितने हैं? 108। ये समझ में आया सबको? हाँ सर। टोटल उपनिषद कितने? 108। ठीक है। अरण्यक मतलब क्या होता है? अरण्यक मतलब एक फॉरेस्ट बुक है। क्या है? फॉरेस्ट। अरण्य मतलब होता है जंगल में जाने वाला। अरण्यक मतलब क्या होता है? क्या होता है अरण्यक मतलब? फॉरेस्ट, मतलब जंगल में जाने वाला। क्या होता है? जंगल में जंगल में जाने वाला। मतलब जंगल में जाके वो आत्मा, मृत्यु, परमात्मा, ये सब के बारे में नॉलेज लेता है। किसके किसके बारे में नॉलेज लेता है? आत्मा, बताओ। मृत्यु, परमात्मा। आत्मा, मृत्यु, और परमात्मा। पुनर्जन्म। और क्या करता है? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, आई बात समझ में? पुनर्जन्म क्या है, रहस्य क्या है, उसने अपने उसके संस्कार क्या है, बलिदान क्या है, इस सारी चीजें की बातें अरण्यक में होती है। देखो ये क्यों होता था? आप मुझे बताओ, आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? इंस्टा देखते हो, व्हाट्सएप देखते हो, फेसबुक देखते हो, और क्या देखते हो? हेलो, यूट्यूब वगैरह देखते हो। तो आज के डेट में अगर आप एकदम प्रोफेशनली रेडी होके अगर आप रोड पे से निकलोगे और आपको कोई बोलेगा आप कहाँ जा रहे हो, तो आप उनको बोलोगे कि मैं अरण्यक हूं, मतलब मैं आत्मा, मृत्यु, परमात्मा, पुनर्जन्म के बारे में जा रही हूँ जानकारी लेने, और वो भी प्रोफेशनल बन के जा रहे हो, तो लोग आपको क्या बोलेंगे ये बताओ? क्या बोलेंगे? पागल। पागल। वेरी गुड, यही बोलेंगे, पागल बोलेंगे। इसका मतलब इस समय मॉडर्न एज में काम धंधे हैं, तो वो क्यों करने जाए? आई बात समझ में? और उस समय काम धंधे नहीं थे तो अरण्यक बनना भी चल सकता था। एक सिंपल सी बात है, लॉकडाउन की थ्योरी ले लो। लॉकडाउन जो हाल ही में बीता, अगर लॉकडाउन में अगर आप जंगल में जाते चलता कि नहीं ये बता? चल जाता। चलता था। वो वैसे भी घर पे बैठा है, कुछ काम धंधा नहीं, अरण्यक बनने जा रहा है, जाने दो, टाइम पास करने दो, कुछ भी करो। तब आप पागल नहीं थे क्योंकि लॉकडाउन था, लेकिन अब पागल हो। ये टोटली डिपेंड होता है हालात पे, सिचुएशन पे। आई बात समझ में? अरण्यक मतलब समझा है सभी को? यस सर। हेलो हेलो। हाँ सर। अब उसके बाद होता है रामायण। रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखा है। रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि। रामायण वाल्मीकि। और महाभारत किसने लिखा वेद है? व्यास। वेरी गुड। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। आई बात समझ में? ठीक है, और नेक्स्ट है, आगे देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट एपिक कौन सा है वर्ल्ड में? सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। हाँ, तो ये याद रखोगे हमेशा हाँ सर। कि आज याद रख के भूल जाओगे? नहीं सर। ठीक है। श्रुति क्या होता है? श्रुति क्या होता है? वो लिखना। श्रुति मतलब वैदिक लिटरेचर।
वैदिक लिटरेचर, लिटरेचर को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है? श्रुति। क्या बोला जाता है? श्रुति। श्रुति, भगवान दास गिदवानी ये नाम इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था रिटर्न ऑफ आर्यंस। क्या था? रिटर्न ऑफ आर्यंस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1000 बार पूछा जाता है कि रिटर्न ऑफ आर्यंस क्या था। आर्यन, द रिवर मोस्ट मेंशन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो रिवर का नाम बोला गया है, सिंधु रिवर का। किसका नाम बोला गया है? सिंधु सिंधु रिवर रिवर, का। सिंधु रिवर का। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी रिवर थी जो इंडस के टाइम तो वो मेंशन थी लेकिन अभी वैनिश्ड हो गई, मतलब गायब हो गई, लुप्त हो गई? तो सरस्वती। कौन सी रिवर? सरस्वती, सरस्वती रिवर अब नहीं है, अब गायब हो गई है क्योंकि वो सूख गई है। वो क्या हो गई है? सूख गई है। द रिवर मोस्ट मेंशन इन ऋग्वेद, सिंधु रिवर। मनुस्मृति एक लॉ बुक होती है। क्या होती है मनुस्मृति? लॉ बुक होती है। अष्टाध्यायी एक संस्कृत ग्रामर है। किसने लिखा है अष्टाध्यायी को? पन्ननी। किसने लिखा है? पनिनी, किसने लिखा है? सभी लोग पनिनी, बताओ। पनिनी। अब ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द टैक्स विच द किंग यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड। क्या मैंने बोला? टैक्स, उसमें था टैक्स कलेक्ट करते थे। क्या मैंने बोला? क्या मैंने बोला बताओ? द The tax was टैक्स, collected by the द टैक्स विच द kings used to collect from, कहां से? पीपल से। कहां से? फ्रॉम द पीपल इन वैदिक पीरियड। ठीक है, वॉज कॉल्ड, क्या बोला जाता था? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो क्या आप बता सकते हो? मुझे बता सकते हो ऑल ऑफ यू? हेलो? हाँ सर, कर, विदत बोलते हैं कि कर बोलते हैं कि वर्मन बोलते हैं कि बलि बोलते हैं? कर, नहीं, बलि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलि। बलि, क्या बोलते हैं? बलि। बलि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोगों को लगेगा कर बोलते हैं, टैक्स बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं? बलि। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। द टैक्स विच द किंग यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड बलि। आर यू गेटिंग इट? वाह, बोलो। यस सर, सब लोग समझे यस हो? सर, हाँ, यस सर। कोई डाउट? नो सर, नहीं सर। नहीं, नहीं ना? चलो नहीं, अब देखते हैं। नहीं कोनो डाउट। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शेप दो मुझे आज आगे। ठीक है, ये हो सर गया एक मिनट वैदिक। लिखना है सर, एक मिनट लिखना है ये पॉइंट। सुनो सुनो, लिख लेना, कोनो दिक्कत नहीं। आज पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके जैसे ही सर, लेक्चर खत्म होगा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ पढ़ते रहो, मैं स्क्रॉल करता हूँ। एक एक बार पढ़ते रहो, पढ़ के हो गया तो बोलने का हाँ सर स्क्रॉल करो। ठीक है, लिखना नहीं। ठीक है, प्लीज डोंट ट्राई। ओके हेलो? सर। लिखना नहीं है? यस सर, क्या नहीं करना है? लिखना बोलो नहीं क्या है, नहीं कर? लिखना नहीं है। अब मैं जिससे जिससे बोलूंगा वो बोलते रहो क्योंकि कुछ लोग सोते भी रहते लेक्चर में। ओके सर, कोमल थाने, यस सर, अभिषेक खाटू, अभिषेक ये सोया है अभिषेक। हाँ सर स्वीटी बोलो, क्या जगाओ? जगह है, अच्छा ठीक है। स्वीटी, यस सर। अमन फ्रॉम थाने, अमन शुक्ला, यस सर। अमीशा,
अमीशा यस सर कहाँ से हो? अमीशा कहाँ से? सर सायम ठाणे। मीना मीना Yes, sir. डोंबिवली। हाँ सर। नेहा नेहा यस सर। कहाँ से? ठाणे। ठाणे। पल्लवी ठाणे। यस सर इतने सारे लोग पढ़ेंगे सर तो आवाज कैसे आएगी? प्राजक्ता यस सर डोंबिवली से डोंबिवली। प्रीति मीरा मीरा रोड। रोड सर। प्राजक्ता डोंबिवली। रिया यस सर फ्रॉम घाटकोपर। घाटकोपर संकल्प यस सर। संकल्प हाँ सर। ये वेस्टर्न लाइन वाले चंदन पांडे सर को जानते हो कौन है? विकास सर। विकास प्रेजेंट सर। विकास प्रेजेंट। सोनाली यस सर। सोनाली ठीक है। चलो सब जागे हैं, वेरी गुड। और हिस्ट्री में जागे ही रहना चाहिए, वेरी गुड, काफी अच्छा है। तो देखो एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने हाई मंथ्स होते हैं? चलो बोलो, फटाक से बोलो 1028 सभी लोग। 1028 1028 कम से कम 1028 क्या मजा आ रहा है, वेरी गुड, क्या दिमाग है। इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे? इंद्रा इंद्रा अननोन रिवर क्या थी? अननोन नर्मदा नर्मदा नर रानी मादा, बोलो नर रानी मादा। 7 रिवर कौन कौन सी थी? 7 रिवर कौन कौन सी थी? झेलम। इंडस 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 सतलज सरस्वती झेलम। नहीं चेनाब। नहीं, स्टार्टिंग में मत झेल बाबा, मैं बता रहा हूँ। तो बाद में झेलूं? सरस्वती सतलज इंडस सतलज सरस्वती के बाद झेलो। ओके। इंडस सतलज सरस्वती झेल रही थी किसको? चेनाब रावी और चेनाब रावी। ठीक है। नेक्स्ट 9th मंडल में क्या क्या होता है? वरुण सिस्टम एंड सोम देवता। क्या क्या होता है? सोम देवता। वरुण वरुण सिस्टम system सोम देवता। 3rd मंडल में क्या होता है? गायत्री ऋग्वेद मंत्र। गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र लिया गया है। सर क्या सर होता है? सर एक डाउट है सर। हेलो सर। अरे हेलो आराम से बोल, मैं गाँव नहीं जा रहा हूँ। सर, फोकस की जो बुक है ना उसमें गायत्री मंत्र के लिए 7th मंडल मेंशन किया है उसमें। तो किसमें? वो गायत्री 7th मंडल में गायत्री मंत्र मेंशन किया है फोकस की बुक में, तो वो रॉन्ग है। वो कट करके 3rd मंडल डालना है क्या गायत्री मंत्र के लिए? हो जाती है ना, हेलो टाइपिंग मिस्टेक होती है ना? हाँ होती है कि नहीं ये बताओ। हाँ होती है सर। तो काहे को इतना ये कर रहे हो? हेलो हाँ सर काहे को ये कर रहे हो? 3rd है गायत्री मंडल, ठीक है। 3rd है ना, वो 7th याद कर लिया था इसीलिए मैं पूछ रही थी। अच्छा सुनो, ये जो नोट्स बन रहा है ये किसका है ये बताओ। ये आपका जो नोट्स बन नहीं, फोकस का किसका है? फोकस का किसका है? हमारा फोकस का किसका है? फोकस का। ये क्या है ये बताओ। ये दिख रहा है स्क्रीन पे? क्या है? नहीं सर ये क्या है? क्या आर यू जोकिंग? सीरियसली? एक मिनट, सर हिस्ट्री के नोट्स है। दिख रहा है अभी? हाँ सर। यस हाँ सर। सर ये क्या है? ये क्या है? हिस्ट्री एमसीक्यू बाय चंदन सर। क्या है? Focus classes. क्लास कौन सा? हाँ, बस, फोकस क्लासेस। that's it. देखो क्या होता है ना, कभी कभी टाइपिंग से थोड़े से मिस्टेक हो जाते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो सही है ना? यस सर। ठीक है। आप देखो बुक में कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसको वो मत किया करो, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? कोमल। कोमल, ठीक है।
ध्यान देने का। हाँ कोमल, हाँ सर। चलो ठीक है। आ जाओ मैं मेन Yes, sir. पीडीएफ पे। हाँ सर। और नो डाउट नहीं सर। एमसीक्यू तो देख लिए होगे। चलो इसके बाद एमसीक्यू होगा आप लोगों का। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स क्या है? 7th मंडल है। दस राजन फाइट 7th मंडल में। क्या है? दस दस राजन राजन का फाइट किस में हुआ था? 7th मंडल में। 7th मंडल में। अच्छा, फोकस में बाकी सब सही है ना? सोम देवता कहाँ से लिए गए? सर यही उल्टा पुल्टा दिया है, मंडल ही उल्टा पुल्टा दिया है बुक में, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा, अभी जो मैं नोट्स दूंगा ना वो अपडेटेड नोट्स है, ठीक है? ओके उसको सर। रख लेना, ठीक है? इसको Yes, sir. पढ़ना, ठीक है? अपडेटेड है। चलो ये समझ में आया। द फेमस बैटल कौन सा है? 10 किंग्स। कौन सा है? 10 किंग्स का बैटल है। 10 और 10 मंडल। राजन का फाइट हुआ था। किसके बीच हुआ था? सुदास को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था बताओ? गुरु सुदास को- वशिष्ठ। वेदव्यास। वशिष्ठ। सर आपकी वशिष्ठ, आवाज वशिष्ठ। नहीं आ रही है। सुदास को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? वशिष्ठ। वशिष्ठ। और 10 किंग्स को वाल्मीकि। 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यजुर्वेद किसमें है? कौन से दो पार्ट में है? बताओ कौन से 2 पार्ट में है? यजुर्वेद कौन से 2 पार्ट में? प्रोज एंड वर्ष। प्रोज एंड वर्ष। और गद और पद। एक वाइट वर्ज, एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष। श्याम मैं सोम सामवेद। देवता बोलने वाला था। श्यामवेद किससे रिलेटेड है? सॉन्ग और म्यूजिक से सॉन्ग रिलेटेड और है, म्यूजिक। ठीक है? अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? मेडिसिन एंड मैजिशियन से। आयुर्वेद का जो क्रेडिट जाता है किसको जाता है? अथर्ववेद को जाता अथर्ववेद है, को। ठीक है? अब आर्यन की लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। ब्राह्मण संस्कृत। प्रेयर और सेक्रिफिशियल सेरेमनी के लिए होते हैं। उपनिषद टोटल 108 होते हैं। मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। छंदोग उपनिषद से प्रेयर ऑफ लॉर्ड कृष्णा लिया गया है। अरण्यक मतलब जंगल में जाने वाले, जिसको फॉरेस्ट बुक बोलते हैं। जंगल में जाके आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म के बारे में स्टडी करना। रामायण और को वाल्मीकि ने लिखा है, तो महाभारत को कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखा है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। लॉन्गेस्ट एपिक है, सबसे बड़ा एपिक है जो वर्ल्ड का है, वो कौन सा है? महाभारत। ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। और उसके बाद जो बात आती है, वैदिक लिटरेचर को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? तो श्रुति बोलते हैं। भगवान दास गिदवानी ने कौन सी बुक लिखी थी? तो रिटर्न ऑफ आर्यन, ठीक है? बोलो आर्यन, बोलो आर्यन, बोलो आर्यन। आर्यन रिटर्न आए, रिटन बाय। आर्यन रिटर्न आए भाई। आर्यन रिटर्न आए, बोलो रिटन आए। आर्यन रिटर्न आए भगवान दास के घर पे। बोलो आर्यन रिटन आए आर्यन भगवान दास रिटर्न के आए घर में। भगवान दास के घर पे। हाँ, अब तो तुम नहीं भूलोगे। अगर यही मेरी एक दवा है, एक टाइम सुबह एक टाइम शाम को बोलोगे ना, तो कभी नहीं भूलोगे। ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? यस सर। ठीक है, नो डाउट? नहीं सर। नहीं ना, नहीं ना? नहीं सर। नेक्स्ट, द रिवर मोस्ट मेंशन इन ऋग्वेद। सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में ना, सबसे ज्यादा बार ना बड़ाई किसकी की गई है? सिंधु रिवर की। लो भाई कर लो तुम भी बड़ाई, तुम भी इसके गीत गा लो। सिंधु सिंधु सिंधु, इंडस इंडस इंडस। मनुस्मृति क्या होती है? लॉ बुक होती है। मनुस्मृति क्या होती है? लॉ बुक होती है। अष्टाध्यायी एक संस्कृत ग्रामर है, जिसको किसने लिखा है? पन्ननी। बोलो पन्ननी, बोलो पन्ननी, पन्ननी बोलो। गलती से पन्नी मत बोल देना, ठीक है? नजर हटी दुर्घटना घटी, गलती से पन्नी मत बोल देना। The tax which the king used to collect from the people in Vedic period was called, क्या बोला जाता था? बलि। बलि का बकरा। क्या होता है? बलि का बकरा। समझ में आया? चलो ठीक है। अब बुद्धम शरणम गच्छामि। स्टार्ट करते हैं। बुद्ध, गौतम बुद्धा। स्टार्ट करें? यस स्टार्ट करें? दिख रहा है ना एकदम अच्छे से? यस सर।
बुद्ध भगवान नजर आ रहे हैं? हाँ यस सर। सर चलो अब बुद्धम शरणम गच्छामि करते आज का ये टॉपिक। ठीक है, कब से कब तक स्टार्ट होता है ये बताओ? 563 BC to 483 BC। मतलब गौतम बुद्ध भगवान का जन्म और गौतम बुद्ध भगवान के जाने का गम, ये बातों पे हम यहाँ पे बुद्धिज्म को खत्म करेंगे और स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में? 563 BC एक दिन होता है, मेरी बात सुन लेना फिर बाद में ध्यान देना। 563 BC होता है, मतलब ध्यान देना। अब इनको रख के सामने ध्यान दो कि गौतम बुद्ध भगवान, ये कौन है बताओ? गौतम बुद्ध भगवान। कौन है बताओ? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध भगवान ये शाक्य डायनेस्टी के थे। कौन से डायनेस्टी के थे? कौन से डायनेस्टी के थे? हेलो तो समझा नहीं। हेलो, गौतम बुद्ध भगवान शाक्य वंश के थे। कौन से वंश के थे? शाक्य। शाक्य शाक्य कौन से वंश के थे? शाक्य वंश के थे। शाक्य वंश। शाक्य वंश के थे गौतम बुद्ध भगवान। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का सुदोधन। और माता का नाम क्या था? महादेवी। क्या नाम था? माया देवी। क्या नाम था? माया। माया देवी। माया देवी। माया देवी क्या नाम था? माया देवी। माया देवी। और उनका जो नाम उन लोग बुलाते थे महामाया। क्या बुलाते थे? महामाया। महामाया। गौतम बुद्ध भगवान जब 7 साल माता का निधन हो गया, इनकी माता की मृत्यु हो गई 7 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध भगवान का चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ की मम्मी की डेथ हुई। कब डेथ हुई? 7 इयर्स बाद। 7 साल के बाद। गौतम बुद्ध के 7 साल बाद इनकी मम्मी का निधन हो गया। इनका चाइल्डहुड नेम मतलब बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी स्टेप मदर ने किया। किसने किया? स्टेप मदर। किसने किया? स्टेप मदर। किसने किया? स्टेप मदर, जो इनकी मौसी थी। कौन थी? मौसी, जिसका नाम था गौतमी। क्या था? गौतमी। इसलिए इनका नाम पड़ा गौतम। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? गौतम। गौतम। क्योंकि इनका पहला नाम तो सिद्धार्थ था। जब गौतमी माँ ने इनका पालन पोषण किया तो इनका नाम क्या पड़ा? गौतम पड़ा। क्या क्या पड़ा? गौतम। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। अब जानते हो क्या, कभी भी कोई राजा का बेटा पैदा होता है ना तो लोग बात करते हैं यार ये राजा का बेटा है। तो उन लोग अपने ऋषि मुनि को पहले दिखाते थे कि देखो मेरा बेटा क्या बनेगा। यही होता है ना? होता है कि नहीं? यस। जरा देखो मेरा बेटा क्या बनेगा। तो ये बोला गया था कि आपके बेटे की सिर्फ 7 साधु आए थे। कितने साधु आए थे? 7। जिसमें से 6 साधुओं ने बोला कि आपके बेटे की सिर्फ एक ही गति कि वो बहुत बड़ा, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा गृह त्यागी बनेगा। 6 जो साधु थे वो बोल रहे थे 2 गति, लेकिन एक जो 7वें नंबर का साधु था उसने बोला गौतम बुद्ध भगवान को एक ही गति है कि वो सबसे बड़े सन्यासी और सबसे बड़े गृह त्यागी बनेंगे। तो थोड़ा सा इनको डर सताने लगा सुदोधन को। तो सुदोधन ने कभी भी गौतम बुद्ध भगवान को बाहर जाने की आज्ञा नहीं दी। अब तुम्हें पता है कि जहां पे प्रधानमंत्री का बंगला उंगला रहता है वहां पे अंदर भी बहुत सारा स्पेस रहता है कि नहीं, ये बताओ। हाँ। अब मान लो मुकेश अंबानी के बंगले में अगर कोई रहेगा, क्या वो कभी बाहर जाने की इच्छा करेगा? क्योंकि उसके बंगले में सारी फैसिलिटी है कि नहीं, ये बताओ। है सर। थिएटर भी है, सारी चीजें। वैसे ही गौतम बुद्ध भगवान को भी सारी फैसिलिटी उनके राज दरबार में ही दी गई है।
जैसे आप ताजमहल जाओगे ना, ताजमहल जाते हो तो कितना बड़ा एरिया रहता है राजा महाराजाओं का, बताओ। बाहर जाने की जरूरत है क्या? अंदर ही गार्डन बीडन सब है कि नहीं, ये बताओ। है सर। आप बीबी का मकबरा गए हो कि नहीं? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, या तो आपने Yes. देखा गए होगा, सर। उसको मिनी ताजमहल भी बोला जाता है। अंदर ही देखो कितना बड़ा स्पेस रहता है, ये बताओ। बाहर निकलने की जरूरत है क्या? तो गौतम बुद्ध भगवान को उन लोग ने अंदर ही रखा और बाहर की चीजें दिखाई, ठीक है। उसका नतीजा क्या होता है कि उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उनको एक पुत्र भी हो जाता है। अचानक 29 की एज में वो घर से बाहर निकलने की इच्छा जताते, मतलब अपने राज्य महल को से निकल के बाहर जाने की इच्छा जताते। इतने में सुधोधन आके सबको बता देते, जो राजा रहते, कि मेरे पुत्र बाहर निकलने वाले हैं, इसलिए सारी चीजों को हटा दो, सबको हटा दो और रास्ता एकदम क्लियर रखो, ताकि उनको कहीं पे दुख ना दिखाई दे। लेकिन एक चीज याद है, बीमार व्यक्ति है तो बीमार रहेगा तो बाहर वैद्य के पास जाएगा कि नहीं, ये बताओ। इमरजेंसी में जाएगा कि नहीं? जाएगा। जो फुटपाथ पे बंदा है वो कहीं और जा सकता है क्या? नहीं सर। वो एक कोने में पड़ा रहेगा। और बताओ, जिसकी मृत्यु हो गई है उसको शमशान तो ले जाना जरूरी है कि नहीं, ये बताओ। हाँ है सर। कि नहीं? हाँ सर। जब गौतम बुद्ध अपने सारथी के साथ निकले और अपने घोड़े को लेके निकले, उनके घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक। जब वो अपने घोड़े को लेके निकले, अपने सारथी के साथ निकले, तो जब उनका सारथी जा रहा है और अचानक पहला व्यक्ति उनको दिखता है, एक वृद्ध व्यक्ति दिख रहा है जो ठंड से कांप रहा है। क्या है? ठंड से कांप रहा है। तो गौतम बुद्ध भगवान, अब मुझे बताओ, जैसे प्रधानमंत्री के सामने जितने भी मिलिट्री फोर्सेस रहती है वो यंग होते कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर। यस सर। सब यंग होते हैं ना राजा के सामने, तो सब चीज यंग ही होता है ना। तो गौतम बुद्ध भगवान ने कभी बुढ़े आदमी को देखा नहीं था लिटरली। और वृद्ध होते थे ना उस टाइम, जानते हो कैसे होते थे उनके दरबार में? जैसे बाबा रामदेव को देखे हो क्या? हाँ। एकदम तरो ताजा, फेस पे एकदम ग्लो, वैसे लोग रहते थे गौतम बुद्ध के पास। तो उन्होंने कभी वृद्धावस्था देखी नहीं थी जो लिटरली उनके प्रजा में थी। तो जब उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा, वो ठंड से कांप रहा था, तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, सारथी ये क्या है? तो उनके सारथी ने बताया कि ये जो है ये एक वृद्धावस्था है। क्या है? क्या है? वृद्धावस्था। ये मतलब एक ओल्ड एज है। इस एज में सबको आना पड़ता है। तो क्या मैं भी ये एज में आऊंगा? हाँ महाराज, आपको भी आना पड़ेगा। फिर वो जब थोड़े दूर चलते हैं तो एक बंदा रहता है, यंग बंदा रहता है, वो ठंड से कांपते रहता है। उसको बीमारी ने जकड़ा हुआ रहता है और उसको वैद्य के पास जाने के लिए कुछ लोग बोलते रहते हैं। तो ये बोलते, भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना कांप क्यों रहे हो? तो बोलते, महाराज मुझे बुखार हुआ है और ये रोगी है। अच्छा, एक इंसान को रोग भी जकड़ सकता है, एक इंसान को रोग भी होता है। तो वो थोड़े से और दुखी हुए। जब वो थोड़ा और आगे जाते तो उन्हें एक मरा हुआ व्यक्ति, मतलब जिसके अंतिम संस्कार के लिए लोग लेके जा रहे हैं, एक फ्यूनरल होता है, तो उसमें लोग जाते रहते। तो गौतम बुद्ध भगवान सोचते, ये आदमी बड़े आराम से सोया है, इसके ऊपर लोग हार फूल डाले हैं और लोग रो रहे हैं, लोग क्या पागल है? नहीं महाराज, इसकी डेथ हो चुकी है और ये परम सत्य है और इसके बाद इंसान कभी नहीं आ सकता। तो गौतम बुद्ध भगवान सिद्धार्थ जो रहते हैं वो थोड़ा सा सोचते हैं, यार इंसान आज लोग उसके मरने का आज लोग उसके मरने का गम मना रहे, कल यही लोग उसके जन्म की खुशियां मनाई थी। मतलब ये जब जन्म लिया तो लोग खुशी मनाए थे। इंसान को वृद्धावस्था में गुजरना पड़ेगा, रोग ही है इंसान, रोग से जानना पड़ेगा। ये सब जान के गौतम बुद्ध भगवान को बड़ा दुख हुआ और गौतम बुद्ध भगवान ने फाइनली डिसाइड किया कि ये दुखों का कारण क्या है। और यही दुखों का कारण जानने के लिए गौतम बुद्ध भगवान ने एट द एज ऑफ 29 उन्होंने अपने घर का त्याग किया। क्या किया? अपने घर का, बताओ क्या किया? त्याग किया।
अच्छा, स्टोरी आप लोग सुन रहे थे ना अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। सर। अब पॉइंट पे आते, सीधा पॉइंट पे आते। हम्म। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन से प्रिंस है? क्षत्रिय प्रिंस है। और वो कौन से क्लैन के हैं? शाक्य क्लैन। कौन सा? शाक्य या शाक्य, आप कुछ भी बोलो, ठीक है? शाक्य बोलो या शाक्य बोलो, दोनों चलेगा। तो शाक्य वंश के थे। कौन से वंश के थे ये? शाक्य वंश के। शाक्य वंश के थे। कौन? गौतम बुद्ध। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी गार्डन नियर, कहाँ पे हुआ था? गौतम बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताओ? लुम्बिनी। लुम्बिनी गार्डन नियर कौन से गांव में? कपिलवस्तु। नेपाल की तराई कपिलवस्तु में। नियर कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु में। गांव क्या था? कपिलवस्तु। गार्डन कौन सा था? लुम्बिनी। लुम्बिनी को गार्डन या ग्राम भी बोलते लोग। लुम्बिनी ग्राम क्या बोलते हैं? लुम्बिनी ग्राम। ठीक है। लुम्बिनी गार्डन नियर कपिलवस्तु, नेपाल की तराई में गौतम बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? कौन से जन्म बीसी हुआ में? था। इन 563 बीसी में जन्म हुआ था। समझ में आया? Yes, उनके sir। बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम उनका क्या था, ये बताओ? क्या था चाइल्डहुड नेम? सिद्धार्थ। His father सुदोधन was leader of शाक्य क्लैन। उनके फादर जो थे किसके लीडर थे? शाक्य। आप लीडर की जगह किंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? किंग। क्या बोल सकते हो? किंग। तो ये क्या थे? राजा थे। सुदोधन। पिता का नाम क्या सुदोधन। है बताओ? सुदोधन। सुदोधन बोलो। सुदोधन। सुदोधन। ठीक है। आई बात समझ? माता का नाम क्या था? महादेवी। क्या था? माया देवी। नहीं, माया देवी। माया देवी क्या था? माया देवी। उनको सब माया देवी बोलते थे, लेकिन घर का नाम उनका क्या पुकार नाम था? महामाया। क्या था? महामाया। माया देवी बोलो या महामाया बोलो। When Siddharth was 7 years old, his mother died. उनकी मम्मी कब मरी? जब वो 7 साल। जब वो 7 साल के हुए। आई बात समझ में? हेलो उनकी सर। स्टेप मदर का नाम? हेलो गौतमी। हाँ बोलो। सर, वो 7 दिन में दिखा है गूगल के ऊपर। हाँ अच्छा हाँ, सॉरी, 7 days ईयर्स दिया ना मैंने सर। कब हुआ था? 7 दिन बाद उनकी माता का निधन हो गया था। किसका निधन हो गया था? माता का। ये बुक में भी है, 7 days ही है, ठीक है। कब हो गया था? 7 दिन बाद। किसका डेथ हो गया था? उनकी माता का। उनकी माता क्या थी? गौतमी। गौतमी उनकी क्या थी? मौसी भी थी। क्या थी? मौसी। क्या थी? मौसी थी। ठीक है। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, ये बताओ? गौतम पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि उनकी उनका स्टेप मदर का नाम गौतमी था। उनका पालन पोषण किसने किया था? गौतमी ने। गौतमी। इसलिए वो उनका नाम क्या बिकम हुआ? गौतम। क्या बिकम हुआ? आई बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अब देखो, इनकी 16 साल की एज में शादी हो गई। कितने साल की एज में? 16 साल। किससे शादी हुई इनकी 16 साल की एज में? यशोधरा। ये याद रखना, ये नाम बहुत कंफ्यूजन होता है। एक होता है यशोदा, एक होता है यशोधरा। क्या होता है? एक होता है यशोदा, एक होता है यशोधरा। अच्छा, जो महावीर स्वामी जब आएंगे ना, जैन धर्म के महावीर स्वामी, उनकी वाइफ का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। देखो ध्यान देना, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ होता है। और इनकी वाइफ का नाम क्या है? यशोधरा। और सुनो,
गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। लेकिन वो महावीर स्वामी के पिता का नाम था। पिता का नाम था सिद्धार्थ। हाँ ये बात समझे? ये Yes, दो yes, चीज sir. में बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और ये यशोधरा से शादी हुई 16 वर्ष की आयु। अभी जानते हो एक न्यू नॉर्म्स आया गवर्नमेंट की तरफ से कि अभी जो शादी की उम्र है वो हाँ क्या सर, कर दी 21 गई? कर दी है। 21 कर दी गई। आई बात समझ में? ये याद रखना। यस सर। शादी से याद आया, उनके बच्चे का नाम क्या था? चाइल्ड नेम वाज राहुल। क्या राहुल। था? राहुल। राहुल। ठीक है, वो कुछ कुछ होता पिक्चर में बोलते हैं ना, राहुल इज अ चीटर। हाँ ठीक है, तो ये मॉडर्न नेम लगता है ना आपको? हाँ चलो ठीक है, आगे देखते हैं। चाइल्ड नेम राहुल। ही लेफ्ट द हाउस एट द एज ऑफ 29। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर का छोड़ दिया। त्याग। क्या किया? घर का घर का त्याग। दिस इवेंट इज नोन एज, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसे क्या बोलते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तब इसका मतलब होता है अरे भाई महाविनाश हो गया, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपने घर का त्याग कर दिया, मतलब सब कुछ संसार छोड़ दिया। घर क्यों छोड़ा ये पता चला ना आपको? हाँ सर, मैंने बताया ना, 3 चीजें देख के छोड़ दिया। और उन्होंने सोचा इस दुख का कारण क्या है? क्या सोचा? दुख का कारण क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बोला दुख का कारण, ठीक है। अब आगे देखो, गौतम बुद्ध शिष्य बने, किसके बने? अलार कलाम के। किसके बने? अलार कलाम। किसके बने? अलार कलाम। तो उनके पहले टीचर का नाम क्या था? अलार कलाम। अलार क्या कलाम। था? अलार कलाम। फर्स्ट टीचर का नाम क्या था? अलार कलाम। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? इनके Yes, एक sir. और टीचर है, ये थोड़े टाइम बाद में बताता हूँ। अच्छा, गौतम बुद्ध के लाइफ में जो भी इवेंट हुए ना, उसको एक चीज से डिनोट किया गया है। जैसे ये महाविनिष्क्रमण डिनोट किया गया ना, ये याद रखना। आई बात समझ में? Yes, क्या sir. डिनोट किया गया? महाविनिष्क्रमण। आई बात समझ? महाभिनिष्क्रमण। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। और जैसे ये आपके अलार कलाम आए, कौन आया? अलार कलाम। कौन आया? अलार कलाम। आई बात समझ में? ये क्या थे? टीचर थे, किसके? गौतम बुद्ध के। ठीक। अच्छा, अब मुझे बताओ, वो ना पेड़ के नीचे बैठे, क्या बैठे? पेड़ के नीचे बैठे, और 29 की एज से अगर वो बैठे थे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई ये बताओ? एट द एज ऑफ 35। क्या हुआ? He attained the enlightenment knowledge. उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई उन्हें? बोध गया में। कहाँ पे हुई बताओ? बोध गया। बोध गया में। बोध गया में। कहाँ पे हुई? बोध गया में ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुई? बोध गया में। नियर कौन सी रिवर के किनारे? निरंजना। कौन सी रिवर के किनारे? निरंजना। ये याद रखना, कौन सी रिवर के किनारे? निरंजना रिवर के किनारे। अंडर किस ट्री के नीचे? बोधि ट्री, जिसे पीपल ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपल ट्री। पीपल ट्री। क्या बोलते हैं? पीपल ट्री। पीपल ट्री। कौन सी एज में? 35 एज में। अच्छा, एक बात बताओ, आप कैसे सोच सकते हो एक बंदा 29 वर्ष की आयु से 35 वर्ष की आयु तक वो क्या कर रहे हैं? गौतम बुद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? ध्यान में मग्न है। और उन्होंने जो इस चीज को अपनाया, मीडियम पाथ को अपनाया। कौन से पाथ को अपनाया? मीडियम पाथ। मतलब थोड़ा सा कुछ खाऊंगा फिर ध्यान करूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा फिर ध्यान करूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, हम बोलते हैं ना कि अगर आप ठान लो तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, बोलते हो कि नहीं? यस सर। गौतम बुद्ध भगवान ने ठान लिया तो उनको दुख का कारण पता चला कि नहीं? हाँ सर। देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ कि नहीं, ये बताओ। हाँ। अगर आप एक चीज पे मेहनत करते हो तो आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इच्छा। आई बात समझ में? एनलाइटमेंट नॉलेज मिला उन्हें, और ये जो नॉलेज मिला, अब इस नॉलेज को भी एक घटना बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं ये बताओ? इस इवेंट का नाम दिया निर्वाणा। क्या नाम दिया हमने? निर्वाणा। क्या नाम दिया? निर्वाणा।
अच्छा, जब उन्होंने घर छोड़ा था उस घटना को हमने क्या बोला था? महाभिनिष्क्रमण, वेरी महाभिनिष्क्रमण, गुड। जब उन्हें नॉलेज मिला उस घटना को क्या बोलते हैं हम? निर्वाण, निर्वाण। अब आगे बढ़ते। जब तुम्हें कोई भी चीज का नॉलेज मिलेगा तो तुम क्या करोगे? ज्ञान को रखोगे कि बांटोगे? बांटेंगे। बहुत सही। ऐसा बहुत कम ही लोग सोचते हैं। देखो क्या हुआ था, ही डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। सरमन का मतलब होता है उपदेश। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ पे दिया? सारनाथ में। और किसको दिया? अपने 5 शिष्यों को। किसको दिया? 5 शिष्य। कौन से लैंग्वेज में दिया? पाली लैंग्वेज। पाली, कौन से लैंग्वेज में दिया? पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज। कौन से लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को क्या दिया? उपदेश। क्या दिया? उपदेश दिया अपने 5 शिष्यों को। ठीक है, अब आगे। दिस इवेंट वॉज नोन एज धम्म चक्र परिवर्तन। इस इवेंट को क्या बोलते हैं? धम्म चक्र परिवर्तन। मतलब धम्मचक्र। आपने अपनी सोचने की चीजें, आपने अपने धर्म को क्या कर दिया है? बदल दिया। बदल क्या दिया कर है। दिया? बदल दिया है। आपने समाज में रहने का तरीका, सारी चीजें क्या कर दी? बदल दी। बदल और दी। इसी को बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धम्म धर्म चक्र। चक्र परिवर्तन। पहला इंसिडेंट उनकी लाइफ में जो मोड़ आया 29 की एज में, जब उन्होंने घर छोड़ा। अब आपको एक बात बता दूं, अगर आपको स्टडी में अच्छे नंबर लाना है, आपके एग्जाम निकालना है, तो आपको भी अपनी लाइफ से बहुत चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत चीजों को छोड़ना पड़ेगा। घर मत छोड़ो, ठीक है? इंस्टा छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, यूट्यूब छोड़ दो, टिकटॉक तो हालांकि बंद हो गया है, या वहां की पार्टी छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो और अपने स्टडी पे फोकस करो। आई बात समझ में? देखो, इतिहास से हमें कुछ सीखने मिलता है। क्या हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? कि जो हमने पाप्स, मैं बोल सकता हूं, जो हमने पाप्स पास्ट में किए हैं वो मॉडर्न में ना करें। आई बात समझ में? जो गलतियां पास्ट में हो चुकी है वो मॉडर्न में ना हो, वो अभी के समय में ना हो, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री। इज दिस क्लियर? यस सर। ये इनके 5 शिष्य थे। अब ये 5 शिष्य का नाम याद रख लेना, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसिपल्स ऑफ गौतम बुद्ध। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, बुद्धा ने पाली लैंग्वेज में ही क्यों स्पीच दिया? पाली लैंग्वेज को ही क्यों चुना अपने सारी चीजों को डिलीवर करने के लिए? क्योंकि वो क्या था? क्या था बताओ? वो इजी था वो ऐसे- समझने के लिए। वो समझने में आसान था, इजी टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स व्हाई। और उस समय नेशनल लैंग्वेज भी क्या थी? पाली। क्या थी? पाली। पाली। पूरी इंडिया की? हाँ, सबकी उस समय लैंग्वेज पाली ही थी। क्योंकि उस समय ना जब आर्यन एंटर्ड होते, याद रखना, आर्यन जब एंटर्ड होते तभी ये सारी चीजें आई। धर्म, जाति, भाषा पहले थी क्या? ये बताओ, ठीक है? पहले कोई लैंग्वेज नहीं, उसमें तो नहीं दिया था। नहीं था ना उस समय। हड़प्पन के टाइम कोई लैंग्वेज था क्या? नहीं। ये नहीं। पाली विली से सारी चीजें स्टार्ट होने लगी। आई बात समझ में? ही बिकम द बुद्धा। अब उन्हें क्या बोला जाए? ये सेगेसियस बोले जाने। सेगेसियस का मतलब होता है सबसे ज्यादा बुद्धिमान। क्या होते हैं? एब्सोल्यूट सेगेसियस। क्या है? एब्सोल्यूट सेगेसियस का मतलब क्या होता है? मतलब बुद्धिमान। सबसे ज्यादा बुद्धिमान। तथागत मतलब क्या होता है? जो अपने ट्रूथ पे टिका रहे। तो बुद्धा ने जब डिलीवर स्टार्ट किया तो उन्हें बुद्धा बोलने लगे। क्या बोलने लगे? बुद्धा, तथागत, शाक्य मुनि। और क्या बोलने लगे? शाक्य मुनि। मतलब शाक्य धर्म के थे। किसके थे? शाक्य धर्म के थे। इसीलिए इन्हें क्या बोले जाने लगा? शाक्य मुनि। बताओ, ये समझा है सबको? यस सर। यस सर। कोनो डाउट?
नहीं सर। नहीं सर। अब ये मैं बताना चाहूंगा, मेरे कुशीनगर गोरखपुर जहां हम लोग रहते हैं, वहीं पे इनका डेथ हुआ था एट द एज ऑफ 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध भगवान का डेथ हुआ। दिस इवेंट इज नोन एज अ महापरिनिर्वाणा। क्या बोलते हैं इसे? महापरिनिर्वाण। अब ये जाते जाते गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, 4 नोबेल ट्रूथ। क्या बताए? 4 4 नोबेल ट्रूथ, मतलब 4 आर्य सत्य पर बताए। और फिर उसके बाद उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया, 8 फोल्ड पाथ। क्या बताया? 8 फोल्ड क्या पाथ। ठीक है, मतलब उन्होंने सारी चीजें बताया और उन्होंने फाइनली कंक्लूजन ये दिया कि दुनिया दुखों से भरी हुई है। मैंने क्या बोला? ये दुनिया दुनिया दुखों से भरी हुई है। मतलब वर्ल्ड में पूरा सौरव है, ठीक है, यस। दुनिया दुखों से भरी हुई है और इस दुख का कारण है डिजायर। क्या है? डिजायर। डिजायर। सही बताओ, अगर आपके मन में इच्छा रहेगी तो आपको दुख होगा ना, अगर वो चीज नहीं मिलेगी तो? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते सारी चीजों को छोड़ के अपने कर्म में लिप्त रहो। आई बात समझ में? यस। अगर आप मुझे बताओ, आपके लाइफ में कभी ऐसा दिन आता है कि आपको सुबह उठ के पिकनिक जाना है, घूमने जाना है, उस दिन आपकी नींद 4 बजे खुल जाती है कि नहीं, ये बताओ? हाँ सर। खुल जाती है और दुख नहीं होता, क्योंकि आपको पिकनिक जाना है, मतलब ये आपके लिए एक वर्क हो गया। अरे पिकनिक जाना है, चलो ये काम कर लो, वो काम कर लो, चलो ये पैकिंग कर लो, वो पैकिंग कर लो, चलो शूज ले लो, चलो कुछ नाश्ता ले लो। अरे भाई तू किधर है, तू आ रहा है क्या? उस समय तुम क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हेलो? वर्क कर रहे हो। और जब आप वर्क कर रहे हो तो कोई भी चीज आपको याद आ रही है क्या, ये बताओ? नहीं। नहीं सर। सेम यही चीज है कि अगर आप स्टडी में दिन रात फोकस करोगे ना, आपका एग्जाम ना विद बहुत कम समय में निकल जाएगा। हिस्ट्री से यही सीखने मिलता है। और आप में वो एबिलिटी है, जो स्टडी आप 2 दिन पहले एग्जाम के करते हो, वही स्टडी आप पूरे मंथ क्यों नहीं करते? सही बताओ, अगर 2 दिन पहले आप जितना अच्छे से पढ़ाई करते हो, क्या उतनी पढ़ाई आप पूरे मंथ में करते हो क्या? सही बोलना। नहीं सर। नहीं सही करते। नहीं सर। मुंबई यूनिवर्सिटी वाले झूठ मत नहीं बोलना, सर। मुझसे नहीं कुछ सर, नहीं कुछ करते। नहीं सर। नहीं नहीं सर, सर। नहीं करते। पक्का ना? अगर पक्का वैसी सर। पढ़ाई पूरे महीने भर करो तो बताओ चमत्कार कर दोगी कि नहीं? खुद से सोचो, सही बताओ। अगर 2 महीने में कर दिया तो वो वैसी स्टडी और चमत्कार। 3 महीने में अगर वैसी स्टडी कर दिया तो अरे भाई, तब तो भारत सरकार की आईडी आपके गले में। बताओ सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ठान लो तो आपको कोई भी काम इजी है, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आया आपको क्या बोलने का? ठीक है, हिस्ट्री से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्ध भगवान के डेथ के बाद बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? 2 संप्रदाय में बटा। एक महायान और दूसरा क्या है? हीनयान। किसमें बटा? महायान और हीनयान में। महायान और हीनयान। अब देखो, बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल हुई थी, जो इनके पैटर्न थे, वेन्यू थे, चेयरमैन थे, ईयर था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहला जो काउंसिल हुआ था, पहले काउंसिल में ये जो आपके पैट्रोन है, इनको आप बोल सकते हो, पैट्रोन को आप बोल सकते हो किंग। क्या बोल सकते हो? किंग। पैट्रोन का मतलब होता है संरक्षण में हुआ था उनके। क्या किस में हुआ था? संरक्षण में हुआ था। क्या हुआ था? उनके संरक्षण में हुआ था। किस में हुआ था? संरक्षण में हुआ था। अजात शत्रु। कहाँ पे हुआ था ये वेन्यू? राजगीर में। कहाँ पे हुआ था? राजगीर। चेयरमैन कौन था? महाकश्यप। कौन था?
और ये कब हुआ था? महाकश्यप। 483 बीसी में। कब हुआ था? BC 483 BC में। बोलो ट्रिक बोलो। महाराजा के पास, बोलो महाराजा 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 के पास आज भी आज भी आज भी 483 बाण है। 483 बाण है। फिर से रिपीट करो। महाराजा के पास महाराजा के महाराजा के पास आज भी आज भी आज भी 483 बाण है। 483 बाण है। बाण है। आई बात समझ में? कोई Yes, डाउट? हाँ नहीं सर। नहीं सर। हाँ डाउट। ठीक है, तो नेक्स्ट है काल अशोक। बोलो। काला काल अशोक। काला अशोक नहीं बोलते, काल अशोक। क्या बोलते हैं? काल अशोक। काल अशोक। काल। हाँ, दिखने में ऐसा लगता है काला अशोक, काला अशोका। अशोक। ठीक है, काल अशोक। कहाँ पे इसका हुआ था सेकंड काउंसिल का? वैशाली में। वैशाली। वैशाली में। और इसके चेयरमैन कौन थे? सबकामिनी। सबका ईयर क्या था? 383। बोलो सबका काल। बोलो सबका काल वैशाली के काल। हाथ। बोलो वैशाली के हाथ। सबका काल वैशाली के हाथ। 383 रुपीज काल वैशाली के हाथ। 383 रुपीज में। ठीक है, 383 रुपीज में। थर्ड काउंसिल जो हुई थी, अशोक किंग थे, पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुता उसके क्या थे? चेयरमैन थे। 250 बीसी में। चलो मैं ट्रिक बोलता हूँ। अशोक के, बोलो अशोक के अशोक के 250 250 मोगली जैसे मोगली जैसे पतले पुत्र है। पतले पुत्र है। ठीक है, क्या अशोक पता? के 250 मोगली जैसे पतले पुत्र है। बोलो। हाँ अशोक के 250 मोगली जैसे पतले पुत्र। हाँ, चौथा बोलो कनिष्क के मित्र कनिष्क के मित्र वसु कुंडल वन में 72 रूम नंबर में रहते हैं। 72 रूम नंबर में रहते हैं। आई बात समझ? वसु 72 कनिष्क के मित्र रूम में। अब देखो ये वैदिक जो त्रिपिटक है ये रहते सबसे इम्पोर्टेंट है। सूत पिटक होता है, विनय पिटक होता है और अभिधम पिटक होता है। क्या क्या होता है? ये कौन है? विनय पिटक, अभिधम पिटक। ए विशाल, क्या कर रहा है तू? कुछ लोग ना आदत से मजबूर होते। 5 ग्रेट इवेंट्स कौन से थे? जब गौतम बुद्ध भगवान का बर्थ हुआ उसे क्या बोलते हैं? लोटस एंड बुल। क्या बोलते हैं? लोटस एंड बुल। जब उन्होंने घर का त्याग किया उसे क्या बोलते हैं? हॉर्स का सिंबल मिला। क्या सिंबल मिला? हॉर्स। जब धर्म का परिवर्तन हुआ, जब धम्म चक्र परिवर्तन हुआ उसे क्या बोलते हैं? व्हील। एनलाइटमेंट नॉलेज मिला उसे क्या बोलते हैं? बोधि ट्री। क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध भगवान की डेथ हुई उसे क्या बोलते हैं? स्तूप। क्या बोलते हैं? स्तूप। आई बात समझ में? यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर होगी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहे सावधान इंडिया फाइट्स बैक। ठीक है, चलिए पीडीएफ दे देंगे ना आप? हाँ आज दे दूंगा, पक्का दे दूंगा। अच्छा सर एक डाउट था। अच्छा ये देख लो, ये चीजें पढ़ लोगे आप लोग? यस सर। हाँ सर। कि जो गौतम बुद्ध भगवान लुम्बिनी में जन्म लिए थे, ये बात कहाँ से पता चलती है? अशोका पिलर से। अशोक स्तंभ से। कहाँ से पता चलती है? अशोका पिलर से। अशोक स्तंभ से। जीवक कौन थे? पर्सनल फिजिशियन थे। किसके पर्सनल फिजिशियन थे? गौतम बुद्ध के। और उन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बुद्धिस्ट मेडिसिन। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बुद्धिस्ट मेडिसिन। अच्छा, वैशाली में अलार कलाम टीचर थे। हाँ। आई बात समझ में? हाँ। किसके? इनके। और दूसरे उद्रक थे। कौन थे? उद्रक। उद्रक कौन थे?
इनके टीचर थे गौतम बुद्ध भगवान के। अच्छा, फिर बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा। किसने लिखा? अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा, जो बुद्धा की बायोग्राफी है। क्या है? बायोग्राफी। बायोग्राफी बुद्धा। कंथक क्या था? घोड़ा था। घोड़ा। कंथक क्या था? घोड़ा। घोड़ा। किसका था? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का। ठीक है, ये पीडीएफ में सेंड कर देता हूँ। ओके ओके सर। यस सर। चलो, बाय ऑल ऑफ यू। सर बाय सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो एसएससी सीजीएल का फॉर्म आ गया है और पोर्शन में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो ये एग्जाम के पहले खत्म हो जाएगा क्या हमारा जीएस? हाँ हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। ओके सर, यही टेंशन था। थैंक यू सर। बाय। बाय सर। हेलो सर। बोलो।